साल 2027 करीब है और भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य श्री राम और श्री कृष्ण की नगरी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। विकास के मुद्दे पर लुभावने वादे के मुद्दे पर तो काफी बहस होती है, लेकिन इस बार एक मुद्दा सबसे ज्यादा उछल रहा है और वो है अम्बेडकरवाद। जी हाँ, एक तरफ सपा बसपा जैसी पार्टियां दलितों को साधने के लिए बाबा साहेब के नाम का सहारा ले रही हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी कई बड़े दांव खेल दिए हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की मूर्तियों के सौंदर्यकरण और उनकी देखभाल के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 403 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने भी नोएडा में बने दलित प्रेरणा स्थल की मरम्मत और रखरखाव के लिए 107 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। यानी कि बीजेपी भी अब राज्य की 22% दलित वोटर्स को साधने में लगी है। जाहिर सी बात है कि बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड ने काफी धमाल मचाया था और बीजेपी को इससे काफी फायदा भी हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सेम दाव यूपी में काम करेगा? अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी में अम्बेडकरवाद जोर मार रहा है, क्या होगा फायदा या होगा नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। जाहिर सी बात है कि दलित संगठन हो या राजनीतिक पार्टी बाबा साहेब का नाम लेकर दलितों पिछड़ों की जनसंख्या को लुभाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। लेकिन इसमें ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी का दांव। दरअसल 2020 में ही नवनिर्वाचित आजाद समाज पार्टी की तरफ से बाबा साहेब की जयंती के मौके पर कार्यक्रम करने की परमिशन न मिलने को लेकर विवाद जारी है। तो वहीं बीजेपी ने यहां बाबा साहेब की जयंती का फायदा उठाते हुए 13 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, वाल्मीकि जी से जुड़े स्थलों पर राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया है। जरा गौर कीजिए, नाम बाबा साहेब का और प्रचार स्वच्छता अभियान का। ऑफ कोर्स ये अभियान चलाने वाले कौन? बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी। मतलब दलितों को खुश भी कर दिया और बीजेपी का प्रचार भी। इतना ही नहीं, यूपी के सभी अंबेडकर स्मारकों में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि बीजेपी की नजरों में बाबा साहेब का स्थान केवल मसीहा भर नहीं है, बल्कि वो एक भगवान की तरह है जिनकी पुष्पांजलि करके पूजा की जा रही है। भीम आर्मी चीफ, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर उनकी कथित एक्स प्रेमिका रोहिणी घावरी कई बार संगीन आरोप लगा चुकी हैं कि उन्हें राजनीति में लाया ही इसलिए गया है ताकि वो दलित नेता होने का चोला पहनकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट को काट सके, जिसका फायदा बीजेपी को ही होना है। यूपी की पूर्व सीएम और दलितों की नेता बहन मायावती ने करोड़ों रुपए खर्च करके दलित प्रेरणा स्थल बनवाया था, जिसको लेकर बीजेपी ने हमेशा मायावती को घेरा है। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो बीजेपी ने अपने चुनाव लड़ने का एजेंडा ही बदल दिया। बीजेपी दलितों के मसीहा का सम्मान करने के नाम पर अपने देश विकास और कट्टर राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी इसी के साथ जोड़कर पेश करने लगी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर हमेशा से इन स्मारकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण सपा को दलितों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। तो वहीं सपा को अनदेखी करने का आरोप झेलना पड़ा और सरकार हाथ से निकल गई। लेकिन 2024 में सपा ने फिर से वापसी की पीडीए फॉर्मूले से। अखिलेश यादव के विनिंग फॉर्मूले पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर चलने का वादा उन्हें फायदा पहुंचाने वाला निकला था, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है और यूपी के 22% दलितों को साधने के लिए दलितों के सम्मान से बड़ा क्या ही कदम हो सकता है। हालांकि यह बेहद हास्यास्पद है कि यूपी दलितों के साथ अत्याचार के मामलों में टॉप 3 में शामिल है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी हर हाल में उनके वोट को अपने पाले में लाना चाहती है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी की ये चाल काम करेगी? दलित महापुरुषों के प्रति बीजेपी का ये सम्मान उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगा? अम्बेडकरवाद बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी का ये कदम बताता है कि उन्हें भी बखूबी पता है कि दलितों को साधे बिना बीजेपी फिर से वापसी तो नहीं करने वाली। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या सपा बसपा या आसपा से बटने से दलित वोट बैंक नहीं बटेंगे और किसे होगा इसका फायदा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।